चंद्रयान-3 मिशन की बड़ी सफलता के बाद आदित्य L1 ने सूर्य की चौंका देने वाली तस्वीरें कैप्चर करके दुनिया में मचा दी है हलचल। सूरज को अगर धरती से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, तेज रोशनी से भरपूर तारा लगता है, क्योंकि हमारा अनुमान है कि सूरज हमारे पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आदित्य L1 मिशन पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। आदित्य L1 के सूट पेलोड ने सूर्य की चौंका देने वाली तस्वीरें कैप्चर की हैं। इसरो ने बताया कि सूट पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ से सूर्य की फुल डिस्क इमेज क्लिक की है। इन तस्वीरों से सूर्य के फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को समझने में आसानी होगी। इसरो ने कहा कि इन तस्वीरों से यह समझने में आसानी होगी कि सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे सोलर रेडिएशन के गलत प्रभावों को कम करने या रोकने में आसानी होगी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्षयान पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT डिवाइस ने 200-400 nm तरंगदैर्घ्य रेंज में सूर्य की ये पहली फुल डिस्क तस्वीरें कैप्चर की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार SUIT ने अलग अलग वैज्ञानिक फिल्टर के इस्तेमाल से इस तरंगदैर्घ्य रेंज में सूर्य के प्रकाशमंडल और वर्णमंडल की तस्वीरें कैप्चर की। इसरो ने एक बयान में कहा, 20 नवंबर 2023 को SUIT डिवाइस को चालू किया गया था। दूरबीन ने 6 दिसंबर 2023 को सूर्य की पहली तस्वीरें लीं। आदित्य L1 सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनोग्राफ यान है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लाग्रेंज बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब आएगा। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी, जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा। आदित्य L1 के पेलोड को देश की विभिन्न भारतीय लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 पेलोड्स के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का जांच करेंगे। इस यान पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन सीटू ओवरव्यू करते हैं। PSLV-C-57 के हिस्से के रूप में PSLV की 59वीं उड़ान और PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने के लिए 25वां मिशन आदित्य L1 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन के 7 पेलोड अलग अलग प्रयोगशालाओं में विकसित किए गए हैं। वेल्प विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलोर। SUIT Solar Ultraviolet Imaging Telescope, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune. Aspects Aditya Solar Wind Particle Experiment, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Papa Plasma Analyzer Package for Aditya Space Physics Laboratory, Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. SOLIX Solar Low Energy X-ray Spectrometer, HIL-1OS, High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, UR-RAF Satellite Center, Bangalore. Advanced Triaxial High Resolution Digital Magnetometers, Laboratory for Electro-Optic Systems, Bangalore.